Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning, an initiative to promote education. Students, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? आज हम किसी भी चैप्टर को नहीं पढ़ने जा रहे, बल्कि हम उस चैप्टर के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं. कौन सा टॉपिक को? ट्रिग्नोमेट्री टेबल को. आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमने क्लास 10th के लिए अपना चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 को सीख रहे थे, तो बार बार वहाँ पे हमें एक चीज़ करनी पड़ रही थी, जैसे कि tan 60 की वैल्यू क्या है, sec 30 की वैल्यू क्या है, cot 45 की वैल्यू क्या है. तो इसको क्या है कि कुछ बच्चों को तो टेबल इजीली याद हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चों को इस टेबल को क्या है याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है. तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? इसको याद कर ले या फिर इसको बनाने की ट्रिक सीख ले. तो आई प्रेफर कि इसे बनाने की ट्रिक सीख लो. क्यों? क्योंकि हमें क्या है यहाँ पे टोटल 30 वैल्यूज याद करनी होती है, जो दिखने में काफ़ी हद तक सिमिलर होती है. तो सम टाइम ऐसा हो सकता है कि पेपर में अगर आपको एक वैल्यू भी इधर उधर होती है तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस है. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके फाइनली टेबल को बनाना सीखेंगे कि इस टेबल को कैसे बनाया जाता है. एग्जाम में आपको इस टेबल को बनाने में मैक्सिमम कितने लगेंगे? 30 to 45 सेकंड में आपकी क्या है टेबल कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, कैसे बनानी है उसको सीखते हैं. सबसे पहले हमें क्या है, हम एक तरफ लिखेंगे अपनी डिग्रीज. ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. आपकी क्लास 10th में सिर्फ इन्हीं एंगल्स को यूज में लाना है, इसके अलावा कोई एंगल आपके यूज में आने वाले नहीं है. ठीक है, अगर एंगल्स की बात करें तो 6 एंगल हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा. अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखना. सबसे पहले हम साइन थीटा के लिए वैल्यू निकालना सीखेंगे. साइन थीटा के बाद हम क्या करेंगे, बाकी उसके रेफरेंस से वैल्यू निकालेंगे. हमें क्या करना है, अपनी यहाँ पे लिखना है 0, यहाँ पे लिख लेना. एक काम करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं 0, यहाँ पे लिखोगे 1. मतलब टेन थीटा के आगे नहीं लिखना, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से लिखना है. 0 1 2 3 एंड 4. आपने इस तरीके से लिख लेना है 0 1 2 3 4. इसके बाद इसके भी डिवाइड में 4, यहाँ भी डिवाइड बाय 4, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 4, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे भी डिवाइड बाय 4. अभी आपको क्या करना है, सबका स्क्वायर रूट करना है. स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट. अब ध्यान से सीखते हुए चलना कि क्या करना है. अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो वो क्या आता है, हमेशा 0 आता है. एंड 0 का स्क्वायर रूट भी कितना होगा, 0. पहली वैल्यू आ गई. 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं इसको स्क्वायर रूट से बाहर लेके जाऊंगी तो 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है, 1. एंड 4 का कितना होता है, 2. इस तरीके से लिखोगे ना सर, 1 × 1 एंड 2 × 2, तो कितना हो जाएगा 1/2. इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2. अभी इसको सीखते कि क्या है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. अभी हमारे पास वैल्यू बची है 1/2. 1 को स्क्वायर रूट के बाहर लेके जाएंगे. अभी हमने सीखा था हमारा 1 आता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1. लेकिन 2 स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा नहीं, तो एज इट इज रह जाएगा 1/√2. यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई. अभी आगे देखते हैं. √3 को स्क्वायर से बाहर लेके जा नहीं सकते, ऐसे ही छोड़ देंगे. लेकिन 4 के अभी हमने पहले वाले सेकंड वैल्यू में सीखा था कि क्या लिख सकते हैं, 2 × 2. तो ये कितना चले जाएगा बाहर, √3/2. यहाँ तक तो वैल्यू समझ में आ गई होगी. 4/4 कितना होता है, 1. एंड 1 का स्क्वायर रूट भी कितना होगा, 1. तो हमने पहली वाली वैल्यू तो अपनी निकालनी सीख ली कि हमने कैसे निकाली थी. अब मैंने क्या बोला कि पहली वैल्यू अगर हमें निकालनी आ गई तो बाकी सारे उसके रेफरेंस से ही निकलेंगे. साइन थीटा हमारा कैसे चलता है, लेफ्ट टू राइट. कॉस थीटा क्या चलेगा, राइट टू लेफ्ट. तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे, इसी को हम ऐसे लिखते चले जाएंगे, ऐसे, इस तरीके से. ठीक है, ऐसे, इस तरीके से. ठीक, तो चलो इसको लिखना शुरू करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना आएगा 1. ये वाला कितना हो जाएगा, √3/2. मैंने क्या बोला, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट चलना है. √3/2, 1/√2. इसके बाद ये कितना हो जाएगा 1/2 एंड ये कितना हो जाएगा 0. आई होप यहाँ तक वैल्यू समझ में आ गई. टेन थीटा को निकालने के लिए क्या करना होता है, देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा. ये वाली वैल्यू आपको क्या करनी है, ध्यान से निकालनी सीखनी है. साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, 0 डिवाइड बाय 1 कितना होता है, 0. किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो कितना हो जाता है वो 0. 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 2. कैसे करते, देखो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा 1/√3. ये चीज़ आपको पता है ना कि इस तरीके से हमारी वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं. अच्छा, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2. न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो कितना आ जाएगा, कैंसिल करके 1 आ जाएगा. इस वाले में सीखते हैं कि क्या आएगा, √3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1/2. 2 से 2 कैंसिल,
बचा कितना है यहाँ पे, ओनली √3, मतलब √3 डिवाइड बाय 1 बचा, लेकिन 1 को आप क्या है डिनोमिनेटर में यूजुअली लिखते नहीं है। यहाँ पे सीखो कि क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 0, अगर हमारा 0 डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू हमारी कैसी आ जाती है, नॉट डिफाइंड आ जाती है। कैसी हो जाती है, वी कैन नॉट डिफाइन द वैल्यू हियर, नॉट डिफाइंड। ऑलराइट, यहाँ तक आई होप सारी वैल्यू समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे सीखते हैं कॉसेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रिवर्स होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, अगर साइन थीटा को मैं रिवर्स कर दूँ, साइन थीटा की वैल्यू को रिवर्स कर दिया जाए तो कॉसेक थीटा की वैल्यू निकल के आएगी। ध्यान कहाँ पे देना है, जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे स्पेशल अटेंशन देना है। यहाँ पे 0 का मतलब क्या हुआ, 0 डिवाइड बाय 1 है, ये कुछ नहीं लिखा होता तो क्या होता है 0 डिवाइड बाय 1। न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वहाँ पे 1 है। अब 1/0/1 का उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा। एंड अगर 0 आपका डिनोमिनेटर में है तो वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1, इसका मतलब यहाँ पे 2। 1/√2 का मतलब उल्टा क्या होगा, √2 डिवाइड बाय 1, इसका मतलब √2। यहाँ पे √3 डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या होगा, 2/√3। एंड 1 का उल्टा भी क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब सेक थीटा का निकालते हैं। सेक थीटा का कैसे करना है, सेक थीटा का कैसे निकालेंगे, वही जैसे साइन का लेफ्ट टू राइट चल रहा था, इसका राइट टू लेफ्ट चलेगा। एक तरीका ऐसे भी है, निकाल लो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आप कॉस का उल्टा करते जाओ। चलो हम कॉस का उल्टा करके सीख रहे हैं। ठीक है, तो 1 का उल्टा भी क्या हो जाएगा, 1 √3 डिवाइड बाय 2, 2/√3। ठीक है, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का 2। एंड फाइनली यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 1, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 0, तो ये कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अगेन हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका रिवर्स होता है, टेन थीटा का। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 0, तो यहाँ पे कितना होगा, 0 डिवाइड बाय 1, तो उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 0। एंड 1 डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड वाली वैल्यू समझ में आ रही है ना कि कैसे निकल रहा है। तो 1/√3 का उल्टा √3, 1 का रिवर्स 1, √3 का रिवर्स 1/√3। एंड नॉट डिफाइंड का उल्टा कितना होता है, वैसे नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 होता है। ठीक है, कैसे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड आया कैसे, नॉट डिफाइंड आता है 1/0, 1/0 का उल्टा कितना होगा, 0/1, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 0। आई होप आपको पूरी टेबल अच्छे से निकालने समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने निकाला। इसी तरीके की ट्रिक्स को सीखने के लिए या इसी तरीके की चीज़ों को सीखने के लिए आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। टाटा, बाय बाय।